नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर ज्योति बोल रहे हैं, बीएड टेट 2011। बताइए। सर ये ऐसे मैंने बीएड किया है, तो ये सर ब्रिज कोर्स के बारे में पता करना था, ये क्या है मतलब। अभी ब्रिज तो कोर्स। सर, ये सर बोलिए। ब्रिज कोर्स। तो सर अभी तो जैसे मैंने बीएड किया है, तो अभी तो नहीं करना होगा ना मुझे ब्रिज कोर्स, जब जो बीएड कोर्स बनाया गया था जब पहले स्टार्टिंग में, तो वो बनाया हाँ। गया था हायर लेवल के लिए, टीजीटी या अपर पीजीटी वगैरह के लिए। अच्छा लेकिन अच्छा। सन 2001 से लेकर के 2010 तक के बीच में बीटीसी हम्म, या डीएलएड इस तरह के कोर्सेज जो है बंद हो गए थे, रोक लगा दी गई थी 10 साल के लिए। तो उस अच्छा। दौरान में प्राइमरी में कोई और था नहीं कि जिसको लिया जाए, बीटीसी डीएलएड बंद ही था। तो हम्म। बीएड को स्पेशल जो है एक गजट करके वैलिड किया गया था और उसमें प्रावधान बनाया गया था कि 6 महीने इनको जो है ट्रेनिंग करना होगा और वो विशेष बीटीसी कहा जाता था। हाँ हाँ, पहले विशेष बीटीसी होता था। हाँ, तो वो 2001 से 2010 के बीच में था। फिर इसके बाद हम्म, 2011 से बीटीसी डीएलएड ये सब फिर से स्टार्ट हो गया। तो हाँ 2011 में टीटी आ चुका था, तो पहले और आखिरी बार जो है बीएड वालों को 2011 में मौका दिया गया कि ये पहला है और आखिरी है आपके लिए मौका। इसमें आप अगर ले लेते हैं जॉब तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा प्राइमरी में। अपर में आप टीजीटी पीजीटी में जा सकते हैं। इसके बाद फिर जो है बीएड को नहीं लिया जा रहा था प्राइमरी में। तो अच्छा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो कि सभी राज्यों में खाली हैं, उनको भरना था और पुराने बहुत सारे मुद्दे थे जो कि कोर्ट कचहरी चल रहे थे, उनको अच्छा। सॉल्व करना था जिसमें बीएड वाले थे। तो इन सारी हम्म, चीज़ों को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने बीएड को फिर से प्राइमरी में वैलिड किया अच्छा और ये। उसके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स, जैसे पहले विशेष बीटीसी होता था वो होता था 3 महीने स्कूल पर, 3 महीने हाँ। डाइट पर, और उसमें हम्म, 7,000 समथिंग मिलता था 6 महीने के दौरान। लेकिन अब अच्छा कर पहले दिया गया है। ट्रेनिंग होता था, हाँ। हाँ, तो अब जो है आप जब भी नौकरी पा जाएंगी उसके अच्छा, बाद ज्वाइनिंग दो के साल बाद मतलब। हाँ, ज्वाइनिंग के बाद करना है। और ऐसा नहीं कि जैसे उसमें मिलता था 7,000 तो आपको 7,000 मिलेगा, नहीं, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से फुल पेमेंट मिलने लगेगा। और अच्छा। आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब में काउंटिंग पहले दिन से शुरू हो जाएगी। और हम्म, आपको 2 साल के दौरान ब्रिज कोर्स करना होगा 6 महीने का। तो अब तक ब्रिज अच्छा। कोर्स एक बार गवर्नमेंट ने निकाला, उसके बाद फिर अच्छा निकाला सर नहीं है ये, क्योंकि हम्म सर ये गवर्नमेंट कराएगी ना सर? गवर्नमेंट कुछ कराती नहीं है, गवर्नमेंट निकालती है। हाँ, वो फॉर्म निकालेंगी ना, वो हाँ, हर निकाल रही है साल ना। हर साल यूपी बोर्ड के फॉर्म भरे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड के हाँ भरे हाँ। जाते हैं, आईसीएसई के भरे जाते हैं, 10th के 12th के। इसके बाद हर हम्म, साल जो है ग्रेजुएशन वगैरह हो रहे हैं, बीएड बीटीसी जो भी है, फॉर्म हाँ। निकलते हैं, जो इच्छुक होता है भरता है। तो ऐसे ही ब्रिज कोर्स का फॉर्म हम्म, निकलेगा जब, तो जो लोग इच्छुक होंगे वो भरेंगे और उसको करेंगे। और उसमें शर्त है कि पढ़ाते हुए करना है, ऐसा नहीं कि बस बीएड कर लिया तो कोई भी, आप अच्छा गवर्नमेंट हाँ, या पढ़ाते प्राइवेट हुए। कहीं ना कहीं पढ़ाते रहिए। अच्छा, जैसे कि अभी फॉर्म निकल आता है, तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो भर सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रही हैं और अगर आ जाता है हम्म, ब्रिज कोर्स का फॉर्म, तो अच्छा। आप कर सकती हैं। और ब्रिज कोर्स का ये कोर्स करने के बाद 6 महीने का आप हम्म, इक्वल हो जाएंगी वही बीटीसी डीएलएड वालों के, यानी प्राइमरी में आप एलिजिबल हैं। उसके बाद सर अभी तक कितनी बार आया फॉर्म? सिर्फ एक बार आया है। वही 72 वाले में जैसे क्या था एक बार, इसके उन पहले लोग का जब भी शायद जब लगता है। आया था तो वो हमें ठीक से याद नहीं है, हमें जहाँ तक याद आ रहा है कि 2017 के आसपास आया था, 17-18 अच्छा के 17-18 के आसपास। अच्छा। अच्छा। एग्जैक्टली नहीं याद है, 16 17 18 इसी के हम्म, दौरान में रहा। तो हाँ, उस वक्त जिसकी जो जो भी लोग, ज्वाइनिंग हुई होगी 72 वाले में, तो उन्होंने भरा होगा हाँ, तो फॉर्म जो जब। लोग 72,000 वगैरह में ज्वाइन किए होंगे, हो सकता है उन लोगों ने भरा हो, या प्राइवेट में जो कहीं पढ़ा रहे होंगे तो उन लोगों ने भरा होगा। अच्छा और अच्छा। बहुत सारे लोगों ने किया है। पहले ब्रिज कोर्स आया था शायद, उसके बाद ये हाँ। नहीं, डीएलएड आया था एनआईएस वाला, उसके बाद आया था ब्रिज कोर्स, एक बार कराया गया। अच्छा, जैसे कि हम कहीं पढ़ा रहे हैं तब मतलब हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। हाँ, कहीं न कहीं आप उसमें किसी स्कूल में एनरोल होंगी, वहाँ कहीं पढ़ा रही होंगी, तो हाँ, उसका तो दिखाना डिटेल पड़ेगा देना, हाँ, फॉर्म में, दिखाना हाँ। पड़ता है, देना पड़ता है। और स्कूल से अच्छा। अप्रूवल होता है।
स्कूल वाले अप्रूव करते हैं, तभी वो कोर्स हो पाता है कि हाँ हमारे यहाँ ये पढ़ा रही हैं। तो ये सर फॉर्म कहाँ से, एनआईएस से होता है सर? हाँ, ये ब्रिज कोर्स जो है वो एनआईएस के थ्रू निकलता है। तो जब भी आगे निकलेगा, चूँकि अभी मैटर चल रहा है राजस्थान वाला, जो सुप्रीम कोर्ट हाँ गया था अभी तो मैटर। कुछ अभी, हुँ, हाँ अभी तो आया नहीं तो भी, हाँ। उसका जजमेंट 20 अप्रैल को बताया जा रहा है कि उम्मीद है आने की। तो हाँ अब तो डीएलएड और बीटीसी या डीएड या जिस भी नाम से इस तरह के कोर्सेज़ चलते हैं, वो सारे बंद हो रहे हैं। एक-एक करके राज्य बारी-बारी बंद कर रहे हैं। अच्छा तो हाँ हाँ, बीएड ही चलेगा। 2030 तक, हाँ हाँ, हाँ, बीएड ही चलेगा और जो जजमेंट केवल आएगा वो भी बीएड के फ़ेवर में ही आएगा, क्योंकि एनसीटीई ने हम्म, किया है और एनसीटीई ने अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया है। तो कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट एनसीटीई के फ़ेवर में जजमेंट देगी। हाँ तो इसके बाद जो है ब्रिज कोर्स का फॉर्म आ जाएगा। इसी वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ। कोर्ट में मैटर बीएससी के बारे चल में मुझे रहा है। पता नहीं था, हाँ तो वही ब्रिज कोर्स के 69,000 बारे में। 69,000 लोग, जो 69,000 वाले भर्ती में लोग जॉइन किए हैं, उनका 2 साल जॉइन किए हो चुका है, लेकिन ब्रिज कोर्स अभी हाँ तक हाँ, अभी नहीं नहीं कर आया, पाए वो। उसके पेपर में पीछे आया वही था री कि हाँ हाँ, हाँ, उसके अभी नहीं पीछे आया। रीज़न वही कि जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, जब तक वो हल नहीं होगा, हम्म, तब तक के लिए रोका जा रहा है। अभी देखेंगे सीटेट वगैरह का रिज़ल्ट भी आ रहा है जब, तो बीएड वालों को रोक दिया जा रहा है। हाँ हाँ, तो रोक जब दिया मैटर गया था। पेंडिंग रहता है, उस दौरान उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उन हम्म, पर रोक लगाते रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कभी लगाती है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो वो चलता रहता है। फाइनल हाँ अभी जजमेंट जब आएगा टीईटी, तो हाँ टीईटी का भी वो रिजल्ट आया ना, तो अभी रिजल्ट हुँ, नहीं आया, मतलब रोक लगाया, मतलब हुँ, एनआईएस हुँ, हुँ। वाला और बीएड वाला। हाँ, जो एनआईएस से डीएलएड किए हम्म, हैं, उनका भी रिजल्ट रुका हुआ है, क्योंकि उनका भी मैटर चल रहा है हम्म, कोर्ट में। और अभी 20 को बताया जा रहा है कि हाँ आ जाएगा जजमेंट, बताइए। उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। मैंने वही 2011 में पास किया था टीईटी, हुँ, हुँ। प्राइमरी वाला और अपर वाला। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर वही 2019 में पास किए थे। अच्छा, तो तो वही, चलिए 2011 के पास हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है लाखों पदों भर्ती होना है। हम्म, तो सीटा नहीं, मतलब हाँ सीटा भी पास किए हैं, प्राइमरी और अपर। अच्छा, तो यूपी के हम्म, अंदर जो है बहुत सारे मैटर पुराने पेंडिंग हैं, जिसको देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट जो भी समग्र शिक्षा अभियान के तहत पद खाली हैं, वो भरने की तैयारी कर रही है, पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। तो जो हाँ पुराने लोग हैं, वो 2011 से 18 के दौरान वाले, जो भी किसी न किसी भर्ती में रहे हैं, तो इनको हाँ, तो दोनों मतलब दोनों फॉर्म भरे थे, जैसे वो मायावती जी की अच्छा, सरकार आई थी और फिर अखिलेश जी की सरकार आई थी, तो अच्छा। दोनों फॉर्म भरे थे। तो अभी जो है प्राइमरी में जो भी पद खाली हैं, वो भरने की तैयारी है। इसके बाद प्री प्राइमरी है, जूनियर है, वो भी धीरे-धीरे आएँगे। हम्म, चलिए उसके और बाद कुछ? फिर हाँ, बोलिए। जूनियर एडेड का भी दिया था, तो अच्छा, अभी तो उसका भी कुछ हाँ, भी वो पता पेंडिंग नहीं है, कौन। अभी उसका भी हाँ जो है कुछ हो नहीं रहा है। हम्म, उसके पीछे भी कई रीज़न हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि कोर्ट कचहरी करने में उनको अच्छा लगता है, तो वो लोग बार-बार कोर्ट कचहरी जाते रहते हैं। कोई भी मैटर होगा बस तुरंत कोर्ट में चले जाएँगे। तो हाँ तरह-तरह तो के इसी सब लोग हैं। से वही रुक हुँ, जाता है, हाँ तो इसी से। इसी को देखते हुए ना बिहार सरकार ने क्या किया है, अपने यहाँ जब शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया, तो हाँ कुछ उसमें नया उन्होंने नियमावली हाँ, कुछ, हाँ नया हाँ। नियम बना कर के फिक्स कर दिया कि 3 ही मौका देंगे अब हम। यानी कि अब एक व्यक्ति अगर किसी भर्ती में आवेदन करता है, तो उसकी हम्म, काउंटिंग होगी और 3 हाँ बार से तीन हाँ, बार सिर्फ़ बताया था 3 बार आपने, हाँ। मौका देंगे। अब अगर कोई हम्म, पहली बार जो है भर्ती में शामिल हुआ और किसी कारण से अटक गया, चला गया कोर्ट कचहरी, तो बेटा तुम अब कोर्ट कचहरी ही करो, 2 मौके और गँवा जो है निकल 3 बार जाएँगे तो तुम्हारे। ये सुपर टेट वाला ना सर? हाँ, अब ये धीरे-धीरे जो सुपर हम्म, टेट यूपी में हो रहा था, वो हर जगह लागू होगा और अब लिमिट रहेगा कि कितनी बार हम्म। कोई दे सकता है एग्ज़ाम। ये इसीलिए किया जा रहा है कि जैसे कोर्ट कि मतलब कचहरी हम ना सभी करें लोग जैसे फालतू। हर बार जो निकलता था, लेकिन अब 3 बार यहाँ पे भी हो सकता है ना? यहाँ हाँ, यूपी में भी। जब भी आप देखेंगे यूपीएससी या यूपीपीएससी कोई एग्ज़ाम कराता है, हुँ, जो भी आईएएस या पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, उनका लिमिट होता है कि आप उस एग्ज़ाम में इतनी बार ही बैठ सकती हैं, 4 बार, 5 बार जो भी लिमिट है। तो अच्छा। ऐसे ही लिमिट लगाया जा रहा है, क्योंकि इतने फालतू लोग आ चुके हैं, उनकी आदत बन चुकी है कोर्ट कचहरी करना, फालतू लोग आ कर के उलझाते हैं। तो हाँ, इससे क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट होगा, उसको जॉब के 3 ऑप्शन मिलेंगे सिर्फ़, एज लिमिट रहेगा, तो वो इन फालतू चीज़ों में ना उलझ करके जैसा भी होगा रिज़ल्ट हाँ तो सब पॉज़िटिव, पढ़ाई नेगेटिव, में ही हाँ लगे हाँ, रहेंगे। उसके अनुसार जो है फिर वो आगे अपना डिसीज़न लेकर के काम करेगा, इन फालतू चीज़ों में नहीं उलझेगा। हुँ, गवर्नमेंट नए-नए नियम बना रही है, बदलाव कर रही है, क्योंकि हुँ, तरह-तरह की चीज़ें पीछे होते आई हैं, बहुत कुछ गलत हुआ है।
तो जो गलतियाँ पहले हुई हैं उनमें सुधार करा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2017 का जो हाँ ऑर्डर आया था, हाँ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नई नियमावली बनाई जाए, ताकि ये जो बार-बार कोर्ट कचहरी होता रहता है, हर राज्य से मैटर आता रहता है, तो हम्म, ये चीज़ें ना हो। तो बस वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सब कुछ किया जा रहा है। जब बीएड प्राइमरी वो वैलिड नहीं था तो फिर मैंने वो डीएलएड भी कर लिया था, तो ये अच्छा, 17 अच्छा। वाला 17 बैच का तो है। कोई फ़ायदा नहीं, वो हम्म, उस वक़्त ज़्यादातर लोगों ने इसलिए किया कि पता जो नहीं है, था ना सर इसलिए। हाँ, मेरिट पर हो जाता है, आसानी से हो जाता है। एक फ्रेंड हम्म, हमारी भी थी, क्योंकि उन प्राइमरी का हम भर नहीं सकते थे, अच्छा, तो फिर मैंने हाँ, हाँ, बता लेकिन तो रहे फर्स्ट हैं। फॉर्म मैंने एक बीएड के माध्यम से भरे एक हुए हैं एक दोनों। हमारी फ्रेंड थी, वो भी डीएलएड कर रही थी। हमें बाद में उन्होंने बताया, उनका 1 या हम्म, 2 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर हो गया था। तो हमने हम्म, उनको बताया कि जो है बीएड जो है ब्रिज कोर्स के साथ वैलिड हो गया, अब करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब उनका अपना हम्म, तर्क था कि भाई जब एक कर लिए हैं तो पूरा कर लेते हैं। अब उनको था कि अगर हमने ₹10 बर्बाद कर लिया तो चलो भाई 2-4 हज़ार 10 हज़ार कुछ और बर्बाद कर लेते हैं। तो हम कहा कर हाँ लीजिए भाई, 4 सेमेस्टर का फीस भर लीजिए, पूरा, पूरा बर्बाद कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। और आज के डेट हाँ, में तो मैंने भी क्या पता नहीं था शुरुआत में, तो कंप्लीट हो गया। तो हम्म, तो जब आपने कब किया था ये डीएलएड? कौन से ये सत्र में? 17 17 19 17 में, 19 में, 17-19 के दौरान जब आपने एडमिशन ले लिया, 1 सेमेस्टर हो गया, उसके बाद तो ब्रिज कोर्स आ गया था और 18 में बीएड वैलिड हो गया था। तो अगर आप चाहतीं छोड़ देतीं, तो आपका पैसा तो बच जाता ना। हाँ फाइनल सर, लेकिन हाँ, नए वही ध्यान भर्ती नहीं में दिया शामिल था होने सारा। में तो सुपर टेट हर किसी को देना है। हाँ और आप बीएड हैं चाहे डीएलएड है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तो बदल नहीं पाएँगी। हाँ, वो नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप किसी सुपर टेट में बैठती हैं, तो सुपर टेट के हम्म, नंबर और पीछे का एकेडमिक जोड़ा जाएगा, तो एकेडमिक तो हाई स्कूल, हम्म, इंटर, ग्रेजुएशन वो सब जोड़ा जाएगा। बस फ़र्क कहाँ आएगा, बीएड या डीएलएड का हाँ, मैंने परसेंटेज का। 18 में भरा था फॉर्म, वही प्राइमरी का, तो उसमें नहीं पास हो पाए थे, नहीं तो उसमें वाला फॉर्म भर देते हुए हुँ, हुँ। 69,000 वहाँ से आया था। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी तो वही 14 जो हम भरे बता थे, उसके बाद हाँ 21 वाला भी पास किए, अभी और भी मतलब लगातार मतलब एग्जाम देते रहे 11 के हाँ, बाद एग्ज़ाम से। देते रहने से क्या है कि मतलब आप जो है बैठे नहीं सब्जेक्ट के थे टच में जैसे। रहेंगे। हाँ। देते रहिए एग्ज़ाम, अच्छी बात है, हो सकता है इंटरव्यू भी हो जाए अभी तो। 2011 के बाद देते रहे। कुछ हुँ, मैंने हुँ। इंटर भी किया था एक सब्जेक्ट से। अच्छा, उसके अच्छा। बाद मैंने टीजीटी के लिए कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो तो उसका कॉम्बिनेशन। भी मैंने किया। हुँ, हुँ। उसका भी मैंने किया, 3 3 साल वो भी किए, प्राइवेट किए थे। अच्छा, अच्छा। तो मतलब चलिए ये है तो कि खाली नहीं बैठे थे, कुछ ना कुछ करते रहे, कंप्यूटर चलिए कोर्स भी कर अच्छी लिया बात था, है, ट्रिपल सी अच्छी हुआ था। बात है। जहाँ आपकी जो कमी थी या कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, उसको आपने कंप्लीट कर हम्म, लिया। आप कंटिन्यू तब एग्ज़ाम्स वगैरह दे रही हैं। तब टीजीटी का फॉर्म भी भर सकते हैं, भरा था मैंने पिछले साल। हाँ, अब की वाला भी भरा, लेकिन वो एग्जाम का भी डेट नहीं आया है। हुँ, हुँ। हम्म, एग्ज़ाम हम्म, डेट जो है बार-बार चर्चा में आ रहा है कि आयोग के गठन के कारण रुका हुआ है। हाँ हाँ, आयोग के इसी की तो बात कर रहे तैयारी हैं। आप करते रहिए, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ जाएगा तो उसके लिए तैयार रहिए। और आप कंप्यूटर टेट कोर्स भी उसके बाद फिर मैंने ट्रिपल सी डोएट था पहले, हुँ, उसके हुँ। बाद नीलित हो गया था, तो उसी के माध्यम से मैंने किया था। अच्छा, ट्रिपल सी तीन भी महीने कर का ली होता हैं। है, हाँ हुँ, 3 महीने का होता है। डोएक से जिसने किया हो चाहे नीलिट से किया हो, कोई फ़र्क नहीं है। पहले डोएक के पास था, अब नीलिट के पास है, दोनों सेम ऑनलाइन है। होता है। जो भी कंप्यूटर में नॉलेज रख रहा हो, पढ़ाई किया हो, जानकारी हो, हम्म, कभी भी किसी भी वक़्त जो है नीलिट की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकता है ट्रिपल सी के लिए, हम्म, और एग्ज़ाम पास कर लेगा। जिस भी सेंटर पर उसको मिलेगा, वहाँ जाकर एग्ज़ाम देकर सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। हम्म, इसके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि क्लास करना ही पड़ेगा। अगर किसी को कंप्यूटर नॉलेज है, वो कभी भी कर सकता है। तो आपने मतलब भी जो कंप्यूटर है, कोर्स जरूरी भी रहता है, हर जगह मांगते हैं। अगर नहीं भी माँग रहे हैं तो आज के टाइम में हम्म, देखिए कि हाँ सीबीटी मोड में होने लगे हैं सारे एग्ज़ाम। हाँ, सारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं अब अब तो। अगर आप टीचर बन जाती हैं और आपका ड्यूटी लग जाएगा एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम जो होने वाला है वो कंप्यूटर पे होने वाला है, और आपको बच्चों को गाइड हम्म, करना है। आप ही को नहीं आता है तो आप बच्चों को कैसे गाइड करेंगी? हाँ होता है। अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इस इन चीज़ों को देख कर के गवर्नमेंट आगे के फ्यूचर की तैयारी कर रही है। हाँ, ये कट ऑफ जो लगाया जा रहा है, उसमें जो सबसे बड़ा सवाल बना, ठीक है, आरक्षण जो है जैसे दिया जा रहा है वैसे ही दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कोई व्यक्ति 40 नंबर पा करके मास्टर जी बन जाता है, और कोई बच्चा है, उसको जो है कॉम्पिटिशन बीट करने के लिए 90 नंबर, 95 नंबर लाना है, 90-95%, तो 40% वाला कैसे 90-95% जो है किसी बच्चे का करा पाएगा? तो इन हाँ, चीज़ों को देखते हुए कट ऑफ लगाया गया कि कम से कम एक मिनिमम तो तय रहे कि इससे नीचे वालों को हम लेंगे ही नहीं। हम्म, तो इसीलिए काफ़ी चीज़ें बदलाव की जा रही हैं। सर एक और चीज़ बताइए,
जैसे ये फॉर्म भरा नहीं जाता है, तो उसमें जैसे कि डीएलएड का मैंने फॉर्म भरा था, तो उसमें हाई स्कूल वर्ष वो संस्थागत ऑब्लिक करके व्यक्तिगत है। तो इसमें सर ये संस्थागत जो व्यक्तिगत है, जहाँ मतलब मेरी जो पढ़ाई वो प्राइवेट है कि ये पूछ रहा है ना कि कॉलेज है, ये पूछ रहा है, समझ में नहीं आता। नहीं, आप जब भी कोई फॉर्म भरेंगी तो वो आपसे आपके बारे में जानकारी लेता है, आपने जो भी पढ़ाई किया है वो किस तरह की पढ़ाई किया है, तो उसमें प्राइवेट किया है, रेगुलर किया है, डिस्टेंस से किया है, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। अरे जो मैंने पढ़ाई किया है तो मतलब सारा तो रेगुलर किया है मैंने, तो रेगुलर लिखेंगे संस्थागत। रेगुलर आपने रेगुलर जाकर क्लास अटेंड किया है उसकी बात नहीं हो रही है। हाँ सर। रेगुलर आपने जो फॉर्म भरा, एडमिशन लिया, जो बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, हाँ उसमें सर। आप इनरोल किस रूप में हुई थी, रेगुलर के रूप में या प्राइवेट के रूप में? जैसा अभी एक ऑडियो हमने आज सुबह शायद डाला है या कल डाला था शायद, तो उसमें जो भाई साहब पूछ रहे हैं वो रेगुलर हैं या प्राइवेट, उनको नहीं समझ में आ रहा था। कारण क्या था कि उन्होंने एडमिशन ले लिया और फिर कभी वो क्लास नहीं किए। तो अच्छा, उन्होंने जो सर्टिफिकेट रेगुलर है हमें, सर, मेरा रेगुलर है। अच्छा, तो हम्म। उन्होंने जो अपना सर्टिफिकेट हमें व्हाट्सअप किया तो उस पर लिखा हुआ था रेगुलर। तो क्या है कि रेगुलर एडमिशन तो लिखा रेगुलर रहता में है ले सब में। लिए, लेकिन हम्म। वहाँ पर इस तरह का माहौल था कि बिना क्लास हम्म। किए भी काम चल जा रहा था, इसलिए नहीं वो सर, कंफ्यूज हो सारी गए। पढ़ाई क्लास की है, हाँ। हाँ, तो अपना सर्टिफिकेट पर देखिए, उस पर अगर रेगुलर लिखा है तो आपको हर हम्म। जगह रेगुलर दिखाना होगा, अगर उस पर प्राइवेट लिखा हुआ है तो प्राइवेट दिखाना होगा। हाँ हाँ सर, रेगुलर हर लिखा सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है। रहता है। आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो तीनों साल हम्म। पर लिखा होगा। हाँ हाँ सर, लिखा रहता है। हम्म। तो चलिए, और कुछ? और तो सर और कुछ नहीं है, ये केवीएस का फॉर्म भरे थे, तो हम्म अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, तो वही इंटरव्यू डेमो है, तो उसी की वही है तैयारी। इंटरव्यू डेमो की तैयारी कीजिए। कितना कर बन रही रहा है हूँ। केवीएस वाले में? सर ज़्यादा नहीं है, 100 है। किस में, लेकिन प्राइमरी फिर में? भी कोशिश कर रहे हैं, हाँ, कहीं हो जाए। 150 में 100 कौन सा कैटेगरी की हैं आप? सर ऐसी है। 80 हैं, 100 है। चलिए, 80 हैं इसलिए उम्मीद कीजिए आ, शायद 100 तक चला जाए। वैसे कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि ऑल हाँ ओवर टफ इंडिया है, का। लेकिन फिर भी हाँ, कोशिश कर रहे हैं, फिर लगे रहते हैं, अपनी आ तैयारी, गया हाँ, इसीलिए तैयारी करते रहिए, तैयारी तो लगे कर ही रहे हैं रहिए, पूरा। हम्म। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का ये एग्जाम था। हम्म। तो इसलिए केवीएस है, कंपटीशन काफी। हाँ केवीएस के बारे में ही पूछ लें, स्थापना कब हुआ, स्कूल मुख्यालय उसका कहाँ है, ये हाँ, सब भी। कितने जोन में बटा हुआ है, कितने 25 है सर, विद्यालय हाँ हैं? 25 जोन है सर। कितने? 25 क्षेत्र, जैसे क्षेत्र जोन ना, वही सर। पूरे भारत को उन्होंने 4 भाग में बांटा हुआ है। ठीक है। अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बाद आप उसके वेबसाइट पे जाइए ना, केवीएस का, आपको वहां से मिल जाएगा सब कुछ। अच्छा अच्छा, हम्म स्थापना तो 1963 में हुआ, इसका हम्म मुख्यालय तो हम्म दिल्ली में है। हम्म। तो आप पूरा जाकर के उनकी वेबसाइट से सारा चीज़ सर्च कर लीजिए, कितने जोन वगैरह है, सब देख लीजिए। ठीक है। सारा डिटेल वहाँ से, और उसके बारे में आप जो है सर्च कर लीजिए। फिर कहीं कोई डाउट रह जाएगा तो मैसेज या कॉल करिएगा तो फिर बता देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है चलिए, सर, जब ऐसे कि हम कहीं पढ़ा रहे हैं, अगर वो फॉर्म आता है बिग बोर्ड का, तो हम भर सकते हैं ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ा रही हैं तो बिल्कुल भर हम्म। सकती हैं। तो जैसे ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग हो जाती है, तो उसके बाद तो नहीं करने की जरूरत है ना सर। हाँ, जैसे जॉइनिंग हाँ। जब गवर्नमेंट में भी हो जाएगी तो उसके बाद फिर दोबारा करना ही नहीं पड़ेगा। एक ही बार करना है ब्रिज कोर्स, चाहे प्राइवेट में रहते हुए कर लीजिए या गवर्नमेंट में रहते हुए। लेकिन बस ये इसमें शर्त है कि कहीं न कहीं आप पढ़ा रहे हो और एक बार करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कर लिया है फिर से गवर्नमेंट जॉब में जॉइन करेगा फिर दोबारा करना होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। जॉइनिंग के बाद मांगा जाएगा सर्टिफिकेट, तो आपके पास हम्म। ऑलरेडी पहले से रहेगा, अगर आपने पहले किया है तो वही अच्छा। सर्टिफिकेट लगा देंगे, काम हो जाएगा उसी से। जो लोग नहीं किए होंगे उनके पास सर्टिफिकेट होगा नहीं, तो उनको हम्म। करना पड़ेगा, फिर वो हाँ एडमिशन फिर लेंगे, सर्टिफिकेट करेंगे। देते हैं, हाँ। हुँ, फिर वही। चलिए, तो और सर कुछ तो सर नहीं? एक मिनट सर, एक और है, बोलिए। मैं नोट किया था ना। ये सर वो अच्छा किया आपने कि जो है एक-एक चीज़ नोट कर लिया है। हाँ मैं नोट कर लेती हूँ पहले से ही। यही हम सबसे कहते हैं भाई, जो भी पूछना हो, हाँ। सारे क्वेश्चन पहले लिख लीजिए ताकि जब कॉल पे बात हो तो हम्म। बात होते-होते होता क्या है कि एक टॉपिक स्टार्ट होता है, वो टॉपिक बात होते-होते कहीं और चला हम्म। जाता है। फिर माइंड से सर बहुत जैसे सारी मैं, चीज़ें स्लिप कर जाती हैं। हाँ इसीलिए मैं नोट कर लेती हूँ पहले से, कल ही कर ली थी हुँ, मैं, कि कल बताइए क्या फोन है? लग जाए। सर ये कह रहे थे, जैसे टीईटी का रिजल्ट आया था हुँ, 25 नवंबर 11 को आया था, हुँ, और मेरा जो बीएड का आया था वो 11 दिसंबर को था, तो पहले टीईटी का निकल आया था, हुँ। उसके बाद मेरा बीएड का आया था, तो कुछ दिक्कत नहीं ना सर इससे? आप ये जाकर के एनसीटीई की वेबसाइट पर देखिए, उसमें जो नया अमेंडमेंट हुआ है, उसमें साफ-साफ लिखा है कि आपने टीचिंग कोर्स में जिस दिन एडमिशन ले लिया, एडमिशन
उसके बाद आप कभी भी टेट पास कर सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद कभी भी वो वैलिड माना जाएगा। अच्छा। तो उसमें आपने ये कोर्स कंप्लीट किया उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। आपने एडमिशन कब हाँ, लिया था, तो आपने 2010 एडमिशन में उससे लिया पहले था। ले लिया हाँ, था, हाँ, तो हाँ। वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अच्छा, ठीक। एनसीटी की वेबसाइट पर, एमएचआरडी की वेबसाइट पर और अन्य जो भी हुँ, वेबसाइट हैं जहाँ की भी हैं, बीच-बीच में थोड़ा-सा विज़िट किया कीजिए, तो नए-नए अमेंडमेंट जो होते रहते हैं, हुँ, उन पर वो सारी चीज़ें डाली गई रहती हैं पीडीएफ वगैरह। तो कुछ वेबसाइट्स का हुँ, जो है लिंक डाउनलोड करके या नाम लिख कर के रख लीजिए। हुँ, डायरी बना लीजिए, उसमें रख लीजिए। महीने में 1 बार या हफ्ते में 1 बार किसी दिन सारे वेबसाइट खोल करके देख लीजिए नया क्या आया है उस पर। अच्छा, अच्छा। हाँ, एक अपडेट फ़ाइल रहेंगी बना इससे। रहे हैं। हाँ, सर एक फ़ाइल एक बना डायरी रहे हैं बना अभी। लीजिए, उसमें आपको जो हुँ, भी पता चलता है वेबसाइट की इसकी वेबसाइट ये है, तो वो हुँ, वेबसाइट का नाम लिख लीजिए या लिंक भी लिख लीजिए। तो उससे ये हुँ, होगा कि आप कभी भी बैठेंगी कोई चीज़ जो है, चलो आज देखते हैं कहाँ क्या हुआ है। आपने एक तरफ से एक-एक वेबसाइट खोलना शुरू किया, जो भी नए अपडेट्स हैं, पहले का आप देखी हैं, तो सब कुछ हाँ, तो सेम मिलेगा, जो कुछ नया आया होगा, सिर्फ़ वही तो नया रहेगा, तो ज़्यादा कुछ तो बदलाव अचानक से होता नहीं है, थोड़ा-थोड़ा हाँ। होता रहता है। नए-नए तो अध्यक्ष भी बनते रहते हैं तो हुँ, तो अमेंडमेंट जो भी होते रहते हैं, सबका हुँ, डिटेल पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ वेबसाइट पर रहता है। लोगों में हैबिट ही नहीं है वेबसाइट विज़िट करने का, वो बस सीधा-सा बात करेंगे, कहेंगे कि सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर ये था। भाई सरकारी रिजल्ट डॉट हुँ, कॉम वो सरकारी नहीं है, हुँ, वो कि हुँ। कोई प्राइवेट व्यक्ति चला रहा है, वहाँ पर सारा डिटेल वो एक जगह दे रहा है, हाँ, लेकिन उनका वो एक वो होता है ना ऑफ़िशियल वेबसाइट होगा, तो वहाँ हाँ, पे जाना चाहिए। हुँ, ऑफ़िशियल वेबसाइट लोग विज़िट ही नहीं करते हैं। हुँ। बस ऐसे ही कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट जो है विज़िट वहाँ करेंगे। पूरी जानकारी नहीं रहती, पूरी जानकारी उन्हीं की वेबसाइट पे होती है, ऑफ़िशियल हाँ, वाले पे ही। कभी-कभी ये थर्ड पार्टी वाले भाई वो भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति चला रहा है, 1 या 2-4 लोग हुँ, मिलके कर रहे होंगे, गलती हो सकती है किसी से भी। हुँ, तो कभी-कभी कुछ जैसे मान लीजिए कोई ऐज लिमिट को लेकर के कोई डिफरेंस हो गया या आरक्षण वगैरह या कोई भी चीज़ को लेकर डिफरेंस हो गया, इसलिए वहाँ पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। बार-बार हर बार जब भी विज्ञापन आता है कोई भी, उसमें लिखा रहता है कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पर विज़िट करें। हाँ, हम तो उसी पे ही देखते हैं ऑफ़िशियल पे। हुँ, हुँ, तो बस डायरी बना लीजिए, सारी चीज़ें उसमें नोट किया कीजिए। सब तो डायरी डायरी नोट्स सब बना रहे हैं। ये नोट्स तो सब हम बनाते ही हैं शुरू से। हाँ, तो बस ये सबसे अच्छी हैबिट है, हुँ, क्योंकि हम लोग का जो माइंड मैं है। दूसरे के नोट्स से कभी नहीं पढ़ती हूँ, खुद के नोट्स से हमेशा पढ़ते आए हैं। बिल्कुल अपना ही नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि हुँ, हमें पता है कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता हुँ, है, क्या हम समझ पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, क्या लिखना है हमें, वो हमारा हुँ। अपना खुद का होगा। और जो-जो फॉर्म भरते जाती हूँ, उसकी मैं अलग फ़ाइल भी बनाती जाती हूँ, ताकि कुछ दिक्कत ना हो फिर बाद में। हुँ, जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल ना जाए, हुँ। तब तक एफर्ट तो डालने बल्कि यही होंगे, चीज़ एफर्ट। मैं अपने फ्रेंड को भी बताती हूँ कि ऐसा-ऐसा किया करो, अपना नोट्स बनाया करो, फ़ाइल बनाया करो अलग-अलग, इससे हुँ, इतनी समस्या नहीं होगी बाद में। हुँ, एक्चुअल में क्या है ना कि लोग हुँ, सीरियस लगभग 80% लोग सीरियस रहते ही नहीं हैं। हुँ, वो बस ऐसे ही किसी ने बता दिया ये कर लो, हाँ कर लिया, ये वाला फॉर्म आया डाल दो, हाँ डाल दिया, सीरियस हो ही नहीं पाते हैं। इसलिए जो होता क्या है बाद में कि कोई चीज़ अगर कोर्ट कचहरी के कारण जो है पेंडिंग हो गया थोड़ा-सा और फिर बाद हुँ, में कोई चीज़ होता है, तो फिर खोजने लगते हैं कि इसका पेपर कहाँ है, एडमिट कार्ड कहाँ है, हुँ, रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट कहाँ है, और वो फिर मिलता नहीं है। हुँ। एडमिट कार्ड, उसका जो ओएमआर शीट मिलता है, कैंडिडेट कॉपी, हुँ, उसको मैं एक स्टेप पर कर देती हूँ। बाकी जो उसका आंसर शीट आती है, फिर मैं उसको मिलाती हूँ, उससे दिक्कत नहीं होती है फिर, ये चीज़ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल ये पेपर्स हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसे तो और रद्दी हैं सब वो प्रीवियस किस। पेपर मेरे पास सब रखे हुए हैं, बाद में जो एग्ज़ाम आते हैं, हुँ, फिर हुँ, उसको मैं रिवाइज़ भी करती हूँ। हुँ। देखा जाए तो ऐसे तो ये रद्दी हैं, लेकिन जिस वक़्त हुँ, इनकी ज़रूरत मैं होती फेंकती है, नहीं हूँ कभी भी, जो भी मिलता था वहाँ से। हाँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो इनकी कीमत तब समझ में आती है। जी सर। चलिए अच्छी ठीक। हैबिट है, ये सारी हैबिट जो है सबके पास होना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन करते नहीं लोग, हुँ, करते नहीं है लोग। ठीक सॉरी। है। चलिए और कुछ बताइए? ठीक और कुछ नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू बाकी तो सर। अन्य लोगों से चर्चा होती रहती है, बात होती रहती है, तो वो सारी चीज़ें अपडेट हो मिल जाता होगा। हाँ, सब कुछ मिलता रहता है, रोज़ देखते रहते हैं आपकी वीडियो, हाँ, सब जानकारी बहुत लेते सारे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर जो है चर्चा होती रहती है, जो भी हाँ, कंटिन्यू सुन रहा होगा, तो जो भी जी सर, लेटेस्ट अपडेट रहता होगा मिल जाता होगा। बहुत जी सारे सर। लोग हैं कि हुँ, कई दिन उस टॉपिक पर वीडियो डाला गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हैं हुँ, चैनल पर जुड़े हुए, फिर भी क्वेश्चन करते हैं, तो वो लोग जो है सीरियसली सुनते नहीं हैं या ध्यान तो नहीं ऐसे देते हैं। बहुत सारी न्यूज़ मिल जाती है, जैसे मुझे पूछना होता है, तो हम जब हुँ, सुनते हैं, तो हम फिर दोबारा हम फिर कॉल नहीं करते, क्योंकि वो जानकारी मुझे मिल ही गई है। हुँ। जैसे कि इस बारे में कोई पूछा नहीं था, तो हम सोचे पूछ लेते हैं हाँ, इस आपसे। बारे में तो ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, हाँ, डिटेल में आज चर्चा तो हुई, इसको भी डाल देंगे, अन्य लोग भी इसका लाभ लेंगे। हाँ, तो जो चीज़ नहीं सुने होते वही हम पूछते हैं फिर। हुँ, हुँ। फालतू क्या परेशान करें आपको। चलिए ठीक है। हुँ, हुँ, ठीक है, रखें फिर?
हाँ, हाँ, ठीक है, अच्छा। नमस्ते चलिए। सर। नमस्ते।